इमोशंस हैं बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस हैं और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस हैं। सब क्रिकेटर्स को अपने इर्द गिर्द बिठा के बैठे हुए थे, मैंने देखा एक सर्कल उन्होंने बनाया हुआ था, दरमियान में मोदी साहब बैठे हुए थे। वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स के गले में फूलों के हार डाले गए और जो नारे लगाए हैं वहां पर लोगों ने। जय हिंद दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतकर भारत लौटी टीम इंडिया ने आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। टीम इंडिया सुबह 6:10 पर स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट बारबाडोस से दिल्ली पहुंची। टीम इंडिया का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। टीम इंडिया एयरपोर्ट से होटल पहुंची, जहां पर कुछ देर आराम करने के बाद टीम इंडिया पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए लोक कल्याण मार्ग रवाना हो गई। पीएम मोदी के साथ भारतीय खिलाड़ियों की बहुत शानदार मुलाकात रही। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। उनकी मीटिंग रखी गई भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ और पीएम मोदी के साथ उनकी ये मीटिंग उनके घर पर रखी गई। लोक कल्याण में उनको आज सुबह 11 बजे लोक कल्याण में उनकी मीटिंग हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ और ये 1 घंटे की मीटिंग थी और मोदी साहब सब क्रिकेटर्स को अपने इर्द गिर्द बिठा के बैठे हुए थे, मैंने देखा एक सर्कल उन्होंने बनाया हुआ था, दरमियान में मोदी साहब बैठे हुए थे और बाकी उनके तमाम जो 12, 13, 14, 15 रतन थे वो बैठे हुए थे। अनमोल रतन, देखिए उनके अनमोल रतन ये हैं और आपको पता ही है कि दूसरी तरफ के अनमोल रतन तो हम आपको बताते ही रहते हैं फिर कौन है। तो 1 घंटे तक मोदी साहब ने मुलाकात की है चैंपियंस से। एक तरफ उनके रोहित शर्मा बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मोदी साहब के राहुल द्रविड़ बैठे हुए थे। राहुल द्रविड़ उनको बता रहे थे, बहुत सारी उनसे बात कर रहे थे वो। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि काफ़ी हंसी मजाक भी होता रहा जिस वक्त ये मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी साहब के साथ। तो क्रिकेटर्स जो हैं टीम हंसी मजाक भी करती रही और ये भी नजर आया कि बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब ने हर एक को नाम ले लेकर कुछ ऐसी बातें भी की जिसके पर सब हंसने लग पड़े और शरारतें भी वहां पर होती रहीं। और फिर उसके बाद उससे पहले मीटिंग से पहले उनको ब्रेकफास्ट करवाया गया एग्जैक्टली मौर्य होटल में। अभी तक मैं देख रही थी कि पहले ही कहा जा रहा था कि कहाँ पर है, लेकिन मौर्य होटल में उनको ब्रेकफास्ट उनका कहा जा रहा है ज़बरदस्त किस्म का करवाया गया है। फिर मोदी साहब से उनके घर पर लोक कल्याण में 1 घंटे की मुलाकात हुई है। इसमें बल्कि बहुत सारी बातें भी आ रही थी कि कैसे उनको राहुल द्रविड़ उनको बताते रहे कि क्या क्या होता रहा वहाँ पर और कैसे किसने कौन सी गेंद पकड़ी और फिर रोहित शर्मा बताते रहे कि कैसे ग्राउंड में जो है वो कैसे खेला गया। और फिर मोदी साहब ने कई क्रिकेटर्स की उनके बीच तारीफ़ें की। जो हैं रोहित शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे और विराट कोहली भी मौजूद थे। विराट कोहली से भी बातचीत हुई और ऑब्वियसली कि मोदी साहब ने विराट कोहली से कहा होगा कि भाई जीतने की फौरन बाद तुमने रिटायरमेंट ले ली, ये क्या बात हो गई। तो विराट कोहली ने सामने कहा होगा कि सर की करिए, वो कहते हैं कि चढ़ते सूरज ਨੂੰ सारे सलाम कर देने, तो ऐसा करते हैं कि अब सूरज चढ़ा हुआ है तो इसी वक्त हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो बहरहाल ऐसी तमाम बातें होती नहीं है, लेकिन अभी आपको आगे का तो पता ही नहीं है। जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो पता चलेगा अभी होन की लगे है। अभी तो ये मोदी साहब से मुलाकात हुई है ना इंडियन टीम की। अब इंडियन टीम मुंबई की तरफ रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में इंडिया की टीम जो है चैंपियंस वो मुंबई पहुंचने वाले हैं और वहां पर पहुंचकर उनके लिए एक स्पेशल बस बनाई गई है। स्पेशल बस डबल डेकर बस है, डबल स्टोरी और ओपन एयर बस है वो, और वो विक्ट्री बस है। और भारतीय टीम चैंपियंस उस विक्ट्री बस पर विक्ट्री परेड करेंगे। यानी वो बस विक्ट्री बस पर विक्ट्री परेड ऐसी होगी कि क्रिकेटर्स उस बस पर बैठेंगे जो कि ओपन एयर बस है और पूरे मुंबई का चक्कर लगाएंगे और वहां पर अवाम पब्लिक उनको देखने के लिए आएगी। और सड़क के दोनों तरफ जो ये शो का इंतजाम किया गया है, तो रोड के दोनों तरफ ये रोड शो ऐसे होगा कि पब्लिक खड़ी होगी, बीच से चैंपियंस की बस गुजर रही होगी और तालियां बज रही होंगी और फूल उनके ऊपर फेंके जा रहे होंगे और गाने गाए जा रहे होंगे, डांस हो रहा होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शादाब रियाज ते बाबर आजम कितने है गए हो तुसी, कहाँ छुपे हुए हैं आप, जरा बाहर निकल कर आए और ये देखें कि वहां पे इंडिया में हो क्या रहा है। अब कंबल से निकल आए बाहर, बिस्तर के नीचे से बाहर निकल आए, बेड के नीचे से बाहर निकल आए, बस बहुत हो गया। अब आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो जिसने कहना था, जो आपको जिसने बुरा भला कहना था, लड़ाई झगड़े होने थे, बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए, ठीक है, हार गए तो देखें क्रिकेट बाई चांस जो कहा जाता है, देखें अब ये कहीं तो फिर भी गलत नहीं। देखें जो अच्छा खेलता है वो जीतता है ना, तो वो पत्थर उठा उठा के, और केड़ी ट्रेनिंग कराई सी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ट्रेनिंग कराई सी एक ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ऐसी ट्रेनिंग भाई साहब, ऐसी ट्रेनिंग करवाई है कि फिर वो क्या कमाल का हार के आए हैं वापस। कितनी जल्दी वो उन्होंने, लगता है उन्हें ट्रेनिंग बड़ी पसंद आ गई। लड़कों को ना ट्रेनिंग बड़ी पसंद आई है, उन्होंने कहा वापस चलो हमने वो ट्रेनिंग दोबारा करनी है। फटाफट वापस पाकिस्तान पहुंच गए सारे।
हाँ, तो ये देखें, ये है वो पत्थर उठवा उठवा के ट्रेनिंगें हुई थी इनकी, हैं जी। आर्मी ट्रेनिंग के बाद लड़कों का ये हाल, और ट्रेनिंग ना होती तो क्या करते, मैं तो ये सोच रही हूँ शायद कुछ अच्छा कर लेते, ये भी हो सकता है। मैम ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लास्ट ईयर वो जो है फाइनल खेला उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप का, और उनकी आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल जो है ना, जब ऑस्ट्रेलिया से वो लोग हार गए हैं तो नरेंद्र मोदी से उनकी मीटिंग हुई है, इस तरीके से उन्होंने इनको बकअप किया, उन्होंने मोटिवेशन दिया है कि कोई मसला नहीं है, एक मैच इट्स अ गेम ऑफ 1 मैच, कोई मसला नहीं है कि आप जस्ट जीतने लगे थे वर्ल्ड कप। और एक साल के बाद ये 2024 का वर्ल्ड कप आता है, जो कि उनका 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद अब 2024 आया। तो ये एक इमोशंस है बेसिकली, सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। तो इसी वजह से अब उनका वार्म वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में उन लोगों का पहले वार्म वेलकम होना है और उनको चार्टर्ड प्लेन के थ्रू बुलाया जा रहा है पूरी इंडियन टीम को। तो ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है उनके लिए, और ये पूरी कंट्री वर्ल्ड वाइड के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशंस थे कि एक ऐसी कंट्री जिसकी टॉप की लीग है, आईपीएल लीग है, पूरी दुनिया जाके वहाँ पे खेलती है, और वो टीम जो है ना T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत रही थी जब से उन्होंने आईपीएल स्टार्ट किया है। तो ये उनका जीतना, इस वर्ल्ड कप को विन करना, ये उन सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली दो जो प्लेयर्स हैं उनके, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये आइकॉनिक लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इस मॉडर्न डे एरा के, उनके लिए जीतना ये जो सिंपली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने अब आगे उनका प्लान ये है कि ओपन डे है ना उनकी परेड है, ओपन बस परेड है उनकी, वो दिल्ली में अपना मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी फेयरवेल्स हैं और जितना भी उनको वार्म वेलकम मिला जा रहा है, ये ट्रूली डिजर्व करती है इंडियन टीम। सर आप सोचें कि उस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात और क्या सीन होगा जब इंडियन टीम जो है वो बॉम्बे के अंदर ओपन बस परेड करेगी। लाखों की तादाद में क्रिकेट शायकीन जो हैं वो उनको लाइव देखेंगे, उनको चेयर अप करेंगे, उस जीत पर जो है उनको मुबारकबाद देंगे। देखिए इस इमोशंस को हम लोग किसी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में हम लोगों ने लास्ट अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और जिस तरह सरफराज अहमद आए थे कराची में, जिस तरीके से उनको रिसेप्शन दिया गया था, वो सिंपली अमेजिंग था। 92 का तो हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का हमें याद है। तो ये एक इमोशंस होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और स्पेशली क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया ऑन टॉप है क्रिकेट लविंग कंट्री में। अगर आप देखा जाए पूरे एशियन खित्ते में, पूरी वर्ल्ड में जो है ना जितनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है हमारी, उसमें इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा ऑन टॉप है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंसेज जो है ना वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। तो उस कंट्री का वर्ल्ड कप जीतना और इतनी एफर्ट के साथ जीतना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक इमोशंस कलेक्ट करते हैं, और वो जब वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका रिसेप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो है ना ये देखने वाली चीज़ होगी कि किस उनके सबके प्लेयर्स के इमोशंस होंगे, उनकी कंट्री के उनका देखें ना आप, नरेंद्र मोदी उनके पीएम है, उन्होंने उनसे मुलाकात करनी है। तो ये सारी चीज़ें शोज़ कर रही हैं कि ये कितना मैटर करती थी उनके लिए जीती जो फाइनल जीते हैं वो। आपको देखकर ये सब जेलसी नहीं हो रही कि हमारा हमसाया मुल्क भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का जश्न मना रहा है और हम लोग तो मायूस बैठे हुए हैं, हम रो रहे हैं जब से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। पाकिस्तानी टीम को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, और इंडिया की टीम की बात करें तो उनकी हर जगह तारीफ की जा रही है। देखें वो ट्रूली डिजर्व करते हैं, इसमें मायूसी की बात ही नहीं है। जैसा आपके एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आपका स्किल सेट ही नहीं है उस तरीके के जो आप इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉग है, हमारी तो गवर्नमेंट चेंज होती है, साथ ही हमारा बोर्ड का चेयरमैन चेंज हो जाता है, साथ ही हमारा कैप्टन चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिनेरियो इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी। उनका एक सिस्टम है, प्रोसीड करते हैं वो उस तरीके से, जो है पास आउट होता है नेक्स्ट चेयरमैन पे, नेक्स्ट कैप्टन पे, पूरा टेन्योर मिलता है। अब राहुल द्रविड़ ने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला है, उसने फाइनल पे वो हार गए हैं बेशक, लेकिन वही राहुल द्रविड़ थे, वही रोहित शर्मा थे, वही विराट कोहली, वही टीम को सेटल टीम थी जो T20 में भी गए हैं, और वो जीत गए हैं। वो T20 थ्रू आउट जीते हैं, और वो वाहिद टीम है, इंडियन टीम है जो कि क्लीन स्वीप करके जीती है विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। तो अब ये देखें, हमें इस चीज़ में मायूसी, ये जेलसी जो है ना वो इस चीज़ में हम फील करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो अपने पोटेंशियल पे भी नहीं खेलती, और ना हमारा वो इंटेंट है उस तरीके से।